हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप सभी को पता है और हर एग्जाम में ही आता है। ये नहीं कि आपका एस्टेट में आता है, उपसर्ग और प्रत्यय हर एग्जाम में आता है। जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग हम पहले उपसर्ग करेंगे, उसके बाद हम प्रत्यय करेंगे, क्योंकि छोटे टॉपिक है तो मैंने दोनों ही उठा लिए हैं। उपसर्ग उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। इन्हें आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ और शुरू आगे में लगाए जाते हैं। जो आपके उपसर्ग होते हैं ना, किसी भी शब्द की जो स्टार्टिंग होती है उसके आगे लगता है उपसर्ग। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। उपसर्ग का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं तो अनेक अर्थ होते हैं उपसर्ग के। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। मान लो कोई शब्द है, उसमें एक ही उपसर्ग हो, ये जरूरी नहीं, उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। आगे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगी। किसी शब्द में मूल शब्द को अलग करके उपसर्ग की पहचान की जा सकती है। कोई शब्द है, शब्द में से अगर मूल शब्द निकालोगे तो आपका क्या बचेगा? उपसर्ग बचेगा। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ या भाव होता अवश्य हो। मतलब क्या बता दिया आपसे? मूल शब्द सबसे छोटे से छोटा रूप होता है। मतलब मूल जो शब्द है, जो किसी शब्द से निकलता है, मूल शब्द उसको वो सबसे छोटे से छोटा रूप होता है जिसका कोई अवश्य अर्थ होता है। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता तो वो क्या नहीं है? मूल शब्द नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में बचता है, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। यह मैंने आपको पिछली लाइन में बताया कि किसी भी शब्द का जब हम मूल भाग निकाल लेते हैं तो उसमें जो बचता है वो क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है। और जो शब्द बचा, जो मूल शब्द है, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उपसर्ग की संख्या, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उपसर्ग कितने कितने होते हैं। संस्कृत में हमारे उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी में 10 या 12, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकता है। उर्दू में हमारा 19 होता है और हिंदी में हमारे कितने, सॉरी अंग्रेजी में हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे हिंदी में उपसर्ग की संख्या बताओ। हमारे हिंदी में नहीं तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या बताओ, या फिर हमारी संस्कृत में उपसर्ग की संख्या बताओ। तो आपको ये 4 ही नंबर है, इनको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो। निराभिमान। देखो, अब नि प्लस अभि प्लस मान, मैंने आपको बताया था ना कि एक शब्द से अधिक भी उपसर्ग हो सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो देखो, निराभिमान में कितने उपसर्ग? आपके 2 उपसर्ग है। नी भी है और अभि भी और मान भी है। सुसंगठित, सु प्लस सम प्लस गठित, गठ प्लस इत, तो इसमें कितने उपसर्ग है? फर्स्ट वाले में आपके 2 उपसर्ग है और जो सेकंड है आपका सुसंगठित, इसमें भी कितने हैं? 2 उपसर्ग है। सुसंस्कृत, सु प्लस सम प्लस कृत, इसमें कितने उपसर्ग? आपके 2 उपसर्ग है। ओके, ये एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने वो लिए हैं। वैसे तो उपसर्ग अपने आप में बहुत बड़ा है, कितना भी कर लो आपको पता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आता जाएगा। तो आप प्रैक्टिस वैसे कर लेना किताब से। मैंने सिर्फ उपसर्ग का मीनिंग समझाया और उपसर्ग कहाँ यूज होते हैं और कैसे निकलते हैं, ये चीजें बताने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया। वरना उपसर्ग तो आपको पता है प्रैक्टिस से आएगा, वैसे नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको उपसर्ग निकालने आ जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। अब देखो, अभी उदय, अभी प्लस उदय, अभी क्या है? इसमें उपसर्ग। अत्याचार, अति प्लस आचार, ये आपको संधि विच्छेद होता है ना, उसमें भी आता है ये। जैसे संधि विच्छेद से ही हम उपसर्ग निकाल देते हैं, इसलिए कहते हैं जिसको संधि विच्छेद, जिसको वर्ण आते हैं वो संधि अच्छे से कर लेगा, जिसको संधि आती है वो उपसर्ग और प्रत्यय निकाल लेगा। तो ये सारे ही टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। अध्यक्ष, अभी प्लस अक्ष, क्या है इसमें उपसर्ग? अभी। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, क्या है आपका उपसर्ग? प्रति। नेक्स्ट देखो। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके जाते हैं। तो आप इसका सही मीनिंग देख लिया। मैंने कंफ्यूजन के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे, लेकिन आपको सही छांटना है इसमें से। अंतः नहीं होता पहली बात, तो आप पहले ही देखो कि क्या निकलेगा इसका उपसर्ग। अंतर भी नहीं होता, अंतर के क्या आएगा? आपका हलंत आएगा। अंतर प्लस राष्ट्र प्लस ई है आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इसका क्या आएगा? अंतर, रह के क्या आएगा? हलंत प्लस राष्ट्र प्लस ई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहिर्गमन। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, लेकिन हर टाइम आप क्या कर देते हो? इसमें मिस्टेक कर देते हो, लगा देते हो, या आप इसके साथ विसर्ग नहीं यूज करते। तो आपको क्या करना है? इसके साथ विसर्ग का यूज करना है। तो बहिर प्लस गमन, क्या आएगा आपका? बहिर प्लस गमन। सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, वो ठीक है हमारा। ओके, नेक्स्ट देखो।
प्रतिहार, प्रतिहार में आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने उपसर्ग है, तो प्रतिहार में आपके 2 उपसर्ग है, तो जो सेकंड लाइन है ना ये ठीक है। कितने उपसर्ग आपके? 2 उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रत्यय। अब देखो मैंने आपको उपसर्ग कराया ना, ये मैं सोच रहा कि मैंने उपसर्ग के थोड़े ही एग्जाम्पल लिए, आप कितने भी एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कितने लूंगी मैं आपसे, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, मूल शब्द भी निकालना होगा और प्रत्यय भी निकालना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसका मीनिंग बता दिया, उसको यूज कहाँ करते हैं ये चीजें बता दी, कितने उपसर्ग होते हैं, कितने प्रत्यय होते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब उनकी क्या करना, आप प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ए से मिलकर बना, इससे मिलकर बना है, प्रति प्लस ए से मिलकर बना है। प्रत्यय में प उपसर्ग तथा प्रत्यय यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपका? यण संधि। यण संधि किसका भेद है? ये आपका स्वर संधि का भेद है। यण संधि किसका है? स्वर संधि का। और इसकी डायरेक्ट मैंने आपको क्या पहचान बताई थी कि आधा इसमें व्यंजन मिलेगा। जैसे प्रत्यय में है तय आधा है ना, तो ये क्या है? व्यंजन है आपका। और ये किसका उदाहरण होगा? यण संधि का। प्रत्यय का प्रयोग पुराने शब्दों में नए शब्द बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्यय उपसर्ग की तरह शब्दार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शब्दार्थ होते हैं। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बाद या अंत में किया जाता है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। यही चीजें बताने वाली थी मैं आपको कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का कोई ना कोई आपका अर्थ जरूर होता है। जिस शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। देखो प्रत्यय का कोई अर्थ तो नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के साथ लगाए जाते हैं उनका अर्थ चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि प्रत्यय के भी भेद है। प्रत्यय के हमारे 3 भेद है। कौन कौन से हैं? प्रकार है, सॉरी, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगाने पर बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय लगाने पर बने शब्द तद्धिदांत कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीकांत कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो। अब मैंने एकारांत उकारांत वाले नहीं ये एग्जाम्पल भी लिए हैं। अमरूद, अमरूद में क्या है आपका? अकारांत। कमरा, जो लास्ट में है ना उसमें देखना है। जैसे द है, द में क्या है? द हलंत प्लस ए है, तो ए क्या है? अकारांत। जैसे कमरा है, आ के लास्ट में तो क्या है? अकारांत। रीति, रीति से छोटी ई है तो इकारांत। बड़ी ई है नदी में तो क्या है? इकारांत। लघु में छोटा ऊ है तो उकारांत, और वधु में बड़ा होता है उकारांत। पितृ में क्या आएगा? रिकारांत। ओके, ये भी आपको ध्यान रखने, कई बार इनमें से भी पूछ लेता है वो आपको। ध्यान आपको सारी ही चीजें रखनी है। क्या करो, अपने नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। इनसे बाहर नहीं जाता कुछ भी। मैंने आपको इसीलिए प्रोवाइड किया है, जो मेरे नोट्स है वो बेस्ट है। मैंने खुद रियलाइज किया कि मैं एक बार पढ़ लिए, उसके बाद मैंने उस पर क्वेश्चन लगाया तो मेरा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं आपको भी कराऊं। मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, बट मेरे पास इतने अच्छे नोट्स थे कि मेरे से रह ही नहीं गया। मैंने सोचा आपको मैं कराऊं, मैं दूं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट देखो। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद कितने बताए मैंने? 3 बताए हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय देखो मूल शब्द, मूल शब्द या आप कह सकते हो धातु। कृत प्रत्यय क्या करे? किप्तांत प्रत्यय कहलाए। पढ़ाई में क्या आएगा? जो आपका पढ़ है वो तो क्या है? मूल धातु या मूल शब्द, उसमें ई क्या लगा दिया? प्रत्यय, तो क्या बन गया? पढ़ाई। लिख प्लस आवट, लिख क्या है? उसमें एक मूल शब्द, और आवट क्या है? उसमें प्रत्यय। ये है ना, ये प्रत्यय है जो लास्ट का है, मैंने आपको बता भी रखा है ये कौन सा है? कृत प्रत्यय। तैर प्लस आक, तैराक, तैराक में क्या आएगा आपका प्रत्यय? आक। पियक्कड़, पियक्कड़ में क्या आएगा? अक्कड़। ये क्या है? आपको करके ही देखोगे जब भी समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय क्या होता है, क्या यूज होता है। एक बार करने से नहीं आता किसी को भी, हमें भी नहीं आता एक बार करने से। हमने भी अपने नोट्स बनाए प्रॉपर, हमने उसको 2 बार 3 बार रिवाइज किया है, तब जाके हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन सा आपका कृत प्रत्यय, कौन सा आपका तद्धित प्रत्यय, कौन सा आपका स्त्री प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट देखो। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत प्रत्यय। बचपन, बचपन में क्या है? बच्चा क्या है? इसमें मूल शब्द, और पन क्या है आपका? प्रत्यय। अपनापन, अपनापन में अपना क्या है? मूल शब्द, और पन क्या है? इसमें प्रत्यय। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, जो पन है ना, पन, पन का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर उपसर्ग होता तो इसमें उपसर्ग का क्या निकलता? अर्थ निकलता। पागलपन, पागल और पन। बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस अपा, अपा, अपा क्या है? एक प्रत्यय है।
ममतव, ममतम का आपको बहुत बार आता है और इसका संधि विच्छेद भी आता है कि इसका संधि विच्छेद करो। ममतव का क्या होगा, मम प्लस तव, तव क्या है इसमें प्रत्यय। सौंदर्यता, ता क्या आ गया आपका प्रत्यय। जो ता वाले हैं वो तो मोस्टली उसमें क्या निकलेगा, ता प्रत्यय। जो तदित प्रत्यय हैं वो। नेक्स्ट देखो, स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द प्लस स्त्री प्रत्यय स्त्रीकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे नारी है, नारी में क्या है, नर, नर से क्या, नर में क्या लगाया, ई लगाया, तो आपका क्या बन गया, नारी। देखो पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि वो जो शब्द है ना वो पुल्लिंग है, उसमें अगर प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। तो नर प्लस ई प्लस क्या बन गया आपका, नारी। अजा का क्या होता है, अज प्लस आ, अजा बकरी को बोलते हैं, अज प्लस जा होता है इसका संधि विच्छेद। बेटी क्या होगा, बेटा प्लस ई। लड़की का क्या होगा, लड़का प्लस ई। लड़का क्या है आपका, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग क्या होता है, जो फीमेल होती है वो, और पुल्लिंग क्या होता है आपका, जो मेल होते हैं। कुमारी, कुमार प्लस ई। गोरी, गोर प्लस ई। नर्तकी, नर्तकी में क्या हो गया, नर्तक प्लस ई, क्या लगा आपका, ई, क्या बन गया आपका, नर्तकी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। मैंने आपको दोनों ही करा दिए, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, और आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उपसर्ग कैसे निकलता है और प्रत्यय कैसे निकलता है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो अपनी प्रैक्टिस करो। ओके, जो मेन था मैंने वो आपको बहुत अच्छे से करा दिया। आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।